Very good morning, students. In our previous lecture, we are discussing about the preparation method of ketones. Now, today we will discuss about the properties of aldehydes and ketone. Now, firstly we will discuss about the physical properties and then we will discuss about chemical properties. So let's start with the very beginning. Now, first physical property is about physical state. ठीक है, तो अगर हम देखें कि अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्डिहाइड विच इज फॉर्मल्डिहाइड इज normally a gas, and the second member of aldehyde acetaldehyde, and first member of ketone is acetone. So acetone and acetaldehyde, this one is acetone and acetaldehyde, both two are volatile liquid. Volatile liquids are those liquid which evaporates at room temperature. Both of them evaporate at room temperature. Both of them are volatile liquid. You can write down volatile liquid. ठीक है, ये दोनों वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं यानी रूम टेम्परेचर पर इवेपोरेट होते हैं. नेल पॉलिश का जो थिनर होता है और जो वाइटनर का डाइल्यूटर होता है वो दोनों ही क्या होते हैं, एसीटोन होते हैं. अब देखिए क्या होगा, C10 से लेकर के C11 तक वाले, C10 से लेकर के C11 तक वाले जितने भी लिक्विड्स हैं वो कैसे होंगे, कलरलेस लिक्विड हो, चाहे वो कीटोन हो चाहे वो क्या हो, एल्डिहाइड हो. और C12 से ज़्यादा वाले सारे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स क्या हो जाएंगे, सॉलिड्स हो जाएंगे. अब यहाँ पर आपको ये भी समझना है, जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो अनप्लीजेंट स्मेल वाले होते हैं और जो कीटोन्स होते हैं वो प्लीजेंट स्मेल वाले होते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा एल्डिहाइड और कीटोन्स का, जो स्मेल है वो अनप्लीजेंट से फ्रेगनेंट होती जाएगी, यानी क्या कहते हैं, सफोकेटिंग स्मेल से लेकर यानी बैड स्मेल से लेकर के फ्रेगनेंट यानी खुशबूदार होती जाएगी. अब देखिए जो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है बॉइलिंग पॉइंट. तो एल्डिहाइड और कीटोन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एल्किल हैलाइड्स और ईथर्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा पोलर होते हैं. क्योंकि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में होता है कार्बोनिल ग्रुप, तो वो क्या होता है, रिजोनेंस के थ्रू, वो रिजोनेंस के थ्रू एक बनाता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल और साथ साथ क्या बना लेता है, डाइपोल मॉलिक्यूल. तो ये ज़्यादा पोलर हो जाते हैं जिसकी वजह से ये आसानी से क्या हो जाएंगे, ये ज़्यादा पोलर होंगे, इसीलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा एल्डिहाइड और कीटोन से. तो एक सिंपल सा रीज़न है कि एल्डिहाइड एंड कीटोन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज दे पॉजेस हायर डाइपोल इंटरेक्शन. इनमें डाइपोल इंटरेक्शन पाया जाता है जिसकी वजह से इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा होता है, या ये भी हम कह सकते हैं रिजोनेंस की वजह से इसमें क्या होता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा और साथ साथ एक डाइपोल मॉलिक्यूल बनेगा. तो डाइपोल इंटरेक्शन यहाँ पर इंक्रीज़ कर जाता है या डाइपोल इंटरेक्शन आ जाता है जिसकी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. लेकिन अब देखिए क्या हो, लेकिन अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन अगर हम करें किससे, अगर बॉइलिंग पॉइंट का कंपैरिजन करें कार्बोक्सिलिक एसिड से, ठीक है, और अल्कोहल से करें, तो यहाँ पर क्या होगा, एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है. कार्बोक्सिलिक एसिड्स का और अल्कोहल्स का क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है. उसका रीज़न ये है कि इन दोनों में यानी कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है. तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो होते हैं वो ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं डाइपोल इंट्रैक्शन से. तो यहाँ पर इनको बॉयल करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाने की वजह से यहाँ पर इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्डिहाइड और कीटोन से ज़्यादा होता है. तो क्वेश्चन यहाँ पर ऐसे बनेगा कि एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट ईथर्स और एल्किल हैलाइड से ज़्यादा होता है लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कम होता है. क्यों? तो इसका रीज़न आप आसानी से दे सकते हैं. कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन्स का एल्डिहाइड और कीटोन्स का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल से कम होता है. क्यों? क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड्स और अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्ड्स पाए जाते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है डाइपोल इंट्रैक्शन से, जिसकी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है.
अब हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है सॉल्युबिलिटी। तो जितने देखिए लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं जो कम मॉलिक्यूलर मास वाले हैं वो सारे वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल होंगे क्यों? क्योंकि वो क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे वाटर के साथ। देखिए यहाँ पर हमने कीटोन बनाया है, ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, ब्लू वाला वाटर मॉलिक्यूल। तो ये आसानी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं लोअर एल्डिहाइड्स और कीटोन्स, मतलब कम मॉलिक्यूलर मास वाले। अब देखिए क्या होगा, लेकिन जैसे जैसे आर की वैल्यू, एल्किल ग्रुप का मास बढ़ता जाएगा, सॉल्युबिलिटी वैसे वैसे क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक, तो अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट है प्रॉपर्टी वो क्या है, रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी को हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो रिएक्टिविटी ऐसे एक्सप्लेन होगी कि ये है हमारा कार्बोनिल ग्रुप। ठीक, तो कार्बोनिल ग्रुप पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, जितना ज़्यादा कार्बोनिल ग्रुप का कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, यानी इस पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। कार्बोनिल कार्बन पर जितना इलेक्ट्रॉन की कमी होगी वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा, यानी मोर विल बी द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट द कार्बन ऑफ कार्बोनिल कार्बन। ठीक, तो इट विल बी मोर रिएक्टिव। कार्बोनिल कार्बन पर जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी एट कार्बोनिल कार्बन, ठीक, मोर विल बी रिएक्टिविटी। इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसका रीज़न क्या है कि इलेक्ट्रॉन की कमी, जितनी ज़्यादा कमी होगी उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ रिएक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है दो फैक्टर्स पर। पहला तो हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, यानी इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी थी उसकी। दूसरा होता है स्टीयरिक फैक्टर। दूसरा क्या होगा, स्टीयरिक फैक्टर। दूसरा है स्टीयरिक फैक्टर। तो अब आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर को हम लोग पहले पढ़ते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। तो अभी हमने ये बताया कि यहाँ पर, यानी कार्बोनिल कार्बन पर, जैसे दो कार्बोनिल ग्रुप ले लेते हैं, ये एल्डिहाइड हो गया और ये क्या हो गया, कीटोन। ये हो गया कीटोन और ये हो गया एल्डिहाइड। ठीक, ये एल्डिहाइड हो गया और ये क्या हो गया, कीटोन हो गया। ठीक, तो अगर अब आप देखिए एल्डिहाइड और कीटोन्स के केस में, तो यहाँ पर जो एल्किल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर बढ़ाएगा, यहाँ प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी। तो जिससे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है। यहाँ पर दो एल्किल ग्रुप है तो दो प्लस आई इफेक्ट है। ठीक, तो अगर हम दोनों में हमें देखना है इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, तो कहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी ज़्यादा है, यहाँ पर ज़्यादा कमी, क्योंकि यहाँ पर एक प्लस आई इफेक्ट लग रहा है और यहाँ पर दो प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी, यानी इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी इस वाले कार्बन पर। तो जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो आएंगे तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और कीटोन्स कम रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि एल्डिहाइड में कार्बोनिल कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन ऑफ कीटोन। तो जहाँ पर कार्बोनिल कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है वहाँ पर क्या होगी, रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो